नमस्कार, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। किसान बिल के नाम पर आज संपूर्ण देश में करीब 18 दिन से एक देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। देश के संपूर्ण कोनों पर किसान आज रोडों पर है। उनकी मांग ये है कि जो सरकार किसान बिल सितंबर महीने में बनाई थी उसको खारिज किया जाए, उसको खत्म किया जाए। वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि क्या किसान बिल के नाम पर विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक साख को बचाना चाहती हैं, अपने हथकंडे को मजबूत करना चाहती हैं। सवाल ये है कि जो बिल सितंबर महीने में आया, आखिर उसका विरोध नवंबर के अंतिम सप्ताह से क्यों शुरू हुआ? क्या इसके पहले विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से सो चुकी थीं, या फिर उनको कोई मलाल नहीं था, उनको कोई दुख नहीं था, जो अब बार बार चिल्ला के कह रही कि ये किसानों के हित में नहीं है, ये एक तानाशाही शासन है। साहब, इतने महीने आप कहां थे? किस घोर निद्रा में सोए हुए थे जिससे जगने में आपको काफी वक्त लग गया? मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले अभी बिहार इलेक्शन संपन्न हुआ है। बिहार इलेक्शन संपन्न होने के बाद जो ये आंदोलन की आग है उसको हवा मिली। चिंगारी कहां से निकली? कांग्रेस शासित पंजाब से। धीरे 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 ये चीजें, आंदोलन देशव्यापी हो गया, संपूर्ण देश में फैल गया। क्या आप, अगर सच में आपकी सरकार, आपको बहुमत मिल जाता बिहार में, तो आप आंदोलन नहीं करते, विरोध प्रदर्शन नहीं करते? बहुत से सवाल पनपते हैं मन में। बार बार सोचने के लिए दिमाग विवश होता है कि आखिर सच में अगर आप किसानों के हितैषी थे, संपूर्ण विपक्षी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तो विपक्ष खिचड़ी हो जाती है। जहां भी इनको चुनाव लड़ना होता है, वो जितने कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, सभी एक साथ मिलके चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में आप कहां थे, कहां सो गए थे? मैं आपको बता दूं कि किसान बिल जिसके नाम पर विरोध हो रहा है उसमें 3 प्रावधान है जो सितंबर महीने में आया था। पहला ये कि अब किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी हिस्से में भेज सकेंगे। जो सीमा शुल्क लगता था वो अब नहीं लगेगा। सीमा शुल्क का मतलब ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने पर एक सीमा शुल्क लगता था। दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग, मतलब ये कि किसान की जमीन पर व्यापारी फसल उगाएंगे और उसके एवज में उनको रकम अदा करेंगे। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आपको रबी या खरीफ जो भी है उसकी फसल के लिए, उस सीजन के लिए आपको कितना अदा करना है, वो किसान और व्यापारी के बीच आपसी जो भी बातचीत है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो हो जाएगा। लेकिन किसान इसके लिए बाध्य नहीं है। तीसरा ये है कि आलू, सब्जी, तिलहन दलहन, दाल, इन सब के लिए अब इन सबको आवश्यक सामग्री की सूची से हटा दिया गया है। पहले क्या होता था कि किसान इसकी बड़ी खेप अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उन चीजों को किसान आराम से इकट्ठा कर सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये किसानों के हित में नहीं है? अब किसानों की बराबर मांग हो रही है एमएसपी को लेकर। मेन जो मुख्य मुद्दा यही है एमएसपी को लेकर। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन सरकार बार बार चिल्ला के कह रही है, बराबर मोदी के ट्विटर अकाउंट से ये संदेश आ रहा है कि नहीं, हम एमएसपी का निर्धारण करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी और खरीफ के लिए निर्धारित करेंगे, हर फसल के लिए। तो ऐसे में किसानों को अधिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और नहीं थी। लेकिन फिर भी किसान रोडों पर आ गए और उनको जो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम जो किया, वो किया विपक्षी पार्टियों ने। मौजूदा देश की हालात देखे तो यहाँ पे अब वो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, पक्ष और विपक्ष का जो
कहते थे कि साठ गांठ होता था, वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। जहां भी हो सके सरकार को दबाने की कोशिश, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव, ये तमाम चीजें अब होनी शुरू हो गई हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। एक खूबसूरत लोकतंत्र, एक लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो विपक्ष खिचड़ी हो चुकी है। और सर कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास वो विपक्ष से उठ चुका है। विपक्ष से पूरी तरीके से जनता ऊब भी चुकी है, क्योंकि बराबर आप चुनाव परिणाम देखते आ रहे होंगे तो विपक्ष की कहीं भूमिका देखने को मिल ही नहीं रही है। हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ, वहां पे भी आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अब आरजेडी पुनः आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर से नीतीश की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। अभी हाल ही में हैदराबाद इलेक्शन संपन्न हुआ है नगर निगम का, वहां पे भी बीजेपी की स्थिति बड़ी मजबूत हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में संपूर्ण देश में बीजेपी प्रबल दावेदार के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित, एक शासित पार्टी के रूप में हर राज्यों में शासन करेगी। मौजूदा देश के कोई भी चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, ग्राम पंचायत हो, सभी जगह पूरी तरीके से आज कह सकते हैं कि बाहुल्यता, एक जैसे वर्चस्व जिसको कहते हैं, वो बीजेपी का हो गया है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या सच में विपक्षी पार्टियां इस किसान बिल के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही हैं, जो उनका साथ जा चुका है उसको पूरा जीवंत करना चाह रही हैं, या फिर अपना हथकंडा मजबूत करना चाह रही हैं? बहुत से सवाल हैं। अगर सच में विपक्षी पार्टियों के पास केवल मुद्दा यही बचा है कि अब किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप पुनः जनता की नजरों में अपनी साख को बना पाएंगे। जनता सब कुछ जानती है, जनता अब पहले जैसे बेवकूफ नहीं है, समझदार हो चुकी है। तो ऐसे में आपको वास्तविक जो समस्या है उसको लेकर आना चाहिए। रही बात एमएसपी की, तो बराबर सरकार जो किसान बिल उसमें संशोधन करके पेश की है, एमएसपी की भी बराबर घोषणा कर रही है, एमएसपी का निर्धारण करेंगे, लेकिन बराबर किसान अभी भी उग्र बने हुए हैं और किसानों की मांग है कि जो भी किसान बिल है उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए, निरस्त किया जाए। खैर, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, मजबूती है, और आज भी देश की 60% जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर है। तो ऐसे में सरकार को जो उचित उनकी मांग हो उसको जरूर मानना चाहिए, क्योंकि अगर देश के किसान ही खुश नहीं रहेंगे तो देश में बाकी विकास मुझे नहीं लगता कि उपयोगी होगा, क्योंकि जो पेट की भूख है वो शांत हमारे किसान ही करते हैं। तो ऐसे में सरकार को इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आंदोलन जो है उसको शाहीन बाग प्रोटेस्ट का रूप दे दिया जाए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले साल करीब 3 महीने तक शाहीन बाग प्रोटेस्ट चला था सीए और आरसी के नाम पर। खैर वो मुद्दा यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं शाहीन बाग का रूप न ले ले, क्योंकि लगातार 3 महीने तक जो विद्यालय एनसीआर में रहने वाले हैं, जो भी उस रोड से आते जाते रहे होंगे, उनको कितनी तकलीफ, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय तमाम चीज़ों को हमने देखा है अपनी आंखों से, उसको जाना है। तो ऐसे में मैं या फिर देश की सभी जनता यही चाहेगी कि विभिन्न विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस किसान आंदोलन को शाहीन बाग का रूप न दे पाए। दूसरी चीज ये है कि अगर सच में विपक्ष को जनता की नजरों में अपनी साख बनानी है, जो उनकी स्थिति है उसको मजबूत करनी है, तो वास्तविक समस्या को लेकर आइए। एक लोकतांत्रिक देश में पक्ष के साथ साथ विपक्ष का होना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो पक्ष शासन तानाशाही हो जाता है। सच भी है, मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहेंगे कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन हमको लगे तो कि हाँ, विपक्ष वास्तव में अगर सत्ता में आता है तो देश की जनता के लिए, हमारे आपके लिए कुछ काम करेगी।
मौजूदा स्थिति और हालात देखकर तो यही लगता है कि ये खिचड़ी विपक्ष किसी काबिल नहीं, और जनता सिरे से नकार भी रही है। मुख्य वजह यही है। तो ऐसे में विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि वास्तविक मुद्दा हम क्या लेकर चलें जिससे जनता हमको सपोर्ट करे। जनता भी बदलाव चाहती है। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी सत्ता का बराबर काबिज रहना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। तो इसलिए पक्ष और विपक्ष को बैलेंस करके चलना चाहिए। लगातार अगर आप जीत के सत्ता में आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं अपूर्ण बहुमत के साथ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सच में सरकार तानाशाही हो गई है। लेकिन मौजूदा देश की हालात और स्थिति देखकर यही लगती है कि जनता की प्रथम प्राथमिकता, पहली पसंदीदा पार्टी जो है वो बीजेपी हो चुकी है। पसंदीदा चेहरा जो है, सबसे अधिक जो विश्वास करने योग्य वो नरेंद्र मोदी जी हो चुके हैं। तो ऐसे में विपक्ष को पहली चीज तो अपने एक जो कहते हैं ना मुखिया, ऐसे मुखिया को लेकर आइए जिसके ऊपर जनता का विश्वास बन सके, जिसके ऊपर जनता विश्वास कर सके। और जो ये खिचड़ी वाली नीति है, पहले तो आप जाति और मजहब के नाम पर लगातार वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप किसानों के नाम पर राजनीति करना मत शुरू करिए साहब, बहुत दुख की बात है आपके लिए। इससे आपकी साख लौटेगी नहीं बल्कि और मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी नीतियों को बदलिए। जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है। दूसरी चीज, अगर 70 सालों में एक भी किसान ने आत्महत्या ना किया हो, 70 सालों में देश के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर हो गई हो, तो मैं मानूंगा, मैं भी पूरी तरीके से अनुरोध करूंगा, विरोध करूंगा सरकार की इन नीतियों का, ये किसान बिल का। लेकिन बराबर किसानों की आत्महत्या की घटनाएं किसी से छुपी नहीं है। और सच में कितना उनकी स्थिति में सुधार हुआ है वो आप सभी जानते हैं। जग जाहिर है, किसी से छुपा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सरकार अगर लेकर आती है किसान बिल, तो मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध इतना व्यापक तरीके से करना चाहिए। और विरोध करने का, अगर एमएसपी का बात है, तो आप एमएसपी के लिए बराबर सरकार चिल्ला कर कह रही है कि हम उसकी घोषणा करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे, तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि देश में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे आज भी प्राकृतिक आपदाएं अपने गर्त में न जाने कितने हेक्टेयर भूमि को तहस नहस कर देती है। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग उपयोगी है। जो बीच में कहते हैं ना कि बिचौलिया, अब उनकी भी यहाँ पे भूमिका खत्म होगी। तो ऐसे में बौखलाहट कई लोगों की है, और स्वाभाविक सी बात है बौखलाहट होनी। लेकिन सरकार का फैसला कहीं ना कहीं उचित है। हाँ, एमएसपी का निर्धारण करते और जो भी किसानों की उचित मांग है उसको माना जाए, और जो भी चीजें हैं वो हमारे देश के लिए उचित हो जाए। जो स्थितियां पनप रही हैं उस पर काबू पाया जाए। मैं नहीं चाहता कि शाहीन बाग दूसरा प्रोटेस्ट हो। हमारे देश की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर कोई आंच आए, और जो हमारे किसान भाई हैं उनको कोई दुख पहुंचे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसान की उचित मांगों को माना जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ, किसी अन्य विचार के साथ। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दर्ज कराएं। और काफी दिनों बाद मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हो रहा हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश यही रहेगी कि अपने विचार को आप लोगों के बीच बराबर लेकर आता रहूं। ये आपका चैनल है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव अवश्य दें। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।